दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर एक रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी जो कि स्कूल की लव स्टोरी है। आपने और भी प्यारी कहानियाँ सुनी होंगी हिंदी में, लेकिन यह कहानी एक सच्चे प्यार की कहानी है। यह हिंदी लव स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार जो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है, यूं ही कोई बिना बात अच्छा लगने लगता है। ये पता ही नहीं चलता कि प्यार है या। दिल्ली का एक छोटा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनुराग 11 आर्ट्स का स्टूडेंट था। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज़ सोच समझ कर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज़ सोच समझ कर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वह तर्ज का था, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिंपल पड़ते थे जो उसके व्यवहार को चांद लगा देते थे। अंशुल भी अनुराग से कम सुंदर नहीं थी। अंशुल 9th में पढ़ती थी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को 2 गुना कर देते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। अनुराग और एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था, पर उसकी तैयारी 1 महीने पहले ही से शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्लान होना था। सारी सीमा कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक्टिव भी रहता था, तो मेन रोल उसी का था। अब मिर्ज़ा तो मिल गई साहिबा को ढूंढ। अब मिर्ज़ा तो मिल गया था। सब एक्टिव भी रहता था, तो मेन रोल उसी का था। अब मिर्ज़ा तो मिल गया था। सब साहिबा को ढूंढना था। बहुत सारी लड़कियों में ऑडिशन हुआ और साहिबा के रोल के लिए अंशुल को सिलेक्ट कर लिया गया। प्लेन की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अनुराग ने अंशुल को देखा तो देखता ही रह गया। पहली ही नज़र में अनुराग को अंशुल से प्यार हो गया। वो बस प्लेन की प्रैक्टिस का इंतज़ार करता रहता। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका, फिर वो चाहे प्लेन में ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ अंशुल भी अनुराग के महसूस करने लगी थी। हर एक दिन उन्हें और करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्लेन की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्लेन के आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्ज़ा के सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों ने निहत्थित मिर्ज़ा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी अंशुल इतना खो गई कि मिर्ज़ा बनने अनुराग को इसमें देखकर फूट कर रोने लगी। सीमा उस प्लेन के बाद अनुराग और अंशुल की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि
कब वह एक दूसरे के इतना चाहने लगे। अनुराग अंशुल के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी वे दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं मन लगता था। एक बार अनुराग को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। अंशुल इस बीच बेचैन हो गई क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव और अनुराग के प्रति चाहत ने अनुराग से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपनी फ्रेंड को साथ लेकर उसके घर चली गई। अनुराग उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल को उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। अंशुल की बेचैनी भी उसे मिलकर कम हो जाती है। इस उम्र में सैलाब सा उठता है जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में, स्कूल में मिलना, पता नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अनुराग की 12th पूरी हो गई और अंशुल भी 11th में आ गई। अनुराग लैब करने के लिए देहरी नगर चला गया। यहाँ अंशुल का मन स्कूल में नहीं लगता था तो उसने स्कूल को छोड़कर एलिसेंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय तक उनका मन में खालीपन रहा, मन नहीं लगता। एक दूसरे की याद भी आती, फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लेकिन अब मिलना इम्पॉसिबल था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्कल बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक एक्सपेरिमेंट था जो कि उम्र के साथ हर लड़के को हो जाता है। अनुराग की जिंदगी में आज कोई और लड़की है और अंशुल की शादी हो चुकी है। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों को पलट कर जरूर देखती है। पहला प्यार कोई कहाँ भूल पाता है।